जय हिंद दोस्तों। आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं भारत का जो संवैधानिक विकास है उसके विषय में बताएंगे कि भारत में जो संविधान का पदार्पण हुआ तो कैसे हुआ। भारत का जो संविधान है इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1600 में ईस्वी में स्थापना हुई थी उससे आंशिक संकेत आने लगे थे कि अब जो है भारत में संविधान बनने वाला है, क्योंकि ब्रिटिश की जो राजनीतिक व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था है वो भारत में ही लागू होने लगी थी। अंग्रेज आए हुए थे अपने व्यापार की दृष्टि से, लेकिन वो धीरे धीरे प्रशासन और राजनीति करने लगे यहाँ पर। इसलिए जो है भारत के लोगों ने संविधान की मांग रखी थी। देखते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन भारत 1773 से 1853 तक रहा और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत 1858 से 1947 तक रहा है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में एक एक्ट बनाया गया था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में। तो ये इसमें मांग रखी थी, जो कंपनी के अधिकारी थे उन्होंने कंपनी से मांगा था कि 10 लाख रुपए जो है 10 लाख पाउंड रुपए कर्जा दे दीजिए, लेकिन अंग्रेज़ों ने इनकार कर दिया। इस समय भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था कंपनी के अधिकारियों के द्वारा, इसलिए इसी रेगुलेटिंग एक्ट 1774 के अंतर्गत बंगाल में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करवाई गई, जिसके सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे को बनाया गया था। इसके अलावा 3 अन्य सदस्य थे, चैम्बर हाइड और लेमेस्टर, 3 अन्य सदस्य थे। फिर पिट्स इंडिया एक्ट 1784 बनता है। इसमें राजनीतिक और प्रशासनिक मामले को सुधारने के लिए बनाया गया था पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसके अलावा चार्टर एक्ट 1813 बना। ये जो विदेशों से व्यापार का मामला था तो इसमें जारी रखा गया था। मुख्य रूप से चाय का व्यापार चीन के साथ इसको जो है जारी रखा गया था। चार्टर एक्ट 1833 ये जो है इसमें जो कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया और जो भी व्यापार वगैरह विदेशों से चल रहे थे उनको समाप्त करवा दिया गया था। चार्टर एक्ट 1853 जब बना तो इसमें एक 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना करवाई गई थी। 2 सदन बनाए गए इसमें, एक विधानसभा और दूसरी विधान परिषद। जो विधानसभा है वो उसको निम्न सदन कहा गया और जो विधान परिषद है उसको उच्च सदन कहा गया। इसमें 6 और सदस्य की नियुक्ति की गई थी, ये 1853 के अंतर्गत भारत की सत्ता को चलाने के लिए। नेक्स्ट अगला देखते हैं, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जब भारत आया 1858 से 1947 तक, उस समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड पाल्मर्स्टन थे और भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। तो महारानी एलिजाबेथ ने जो भारत की बागडोर है उसको अपने हाथों में लेने का निर्णय किया था। ये घोषणा इलाहाबाद में या प्रयागराज में 1 नवंबर 1858 ईस्वी को लॉर्ड कैनिंग ने सुनाई थी कि भारत की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था है, तो महारानी एलिजाबेथ अपने हाथों में ले रही हैं। और इसमें बनाया गया था कि जो 1857 में विद्रोह हुआ मेरठ में, उस प्रकार के विद्रोह आगे ना हो, उनमें सुधार करने के लिए जो व्यवस्था बनाई गई थी तो 1858 के अंतर्गत इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 आता है। तो इसी समय में भारत में मूल विधि और CRPC, IPC वगैरह बनाई जाने लगी थी। मतलब जो भी कानून वगैरह हैं उन कानून में सुधार करने के लिए अंग्रेज़ों ने 1861 के अंतर्गत IPC का निर्माण किया था। IPC को कहते हैं इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 ईस्वी में
इसमें जो रवैये बनाए गए थे या कानून बनाए गए थे, इसमें पालन करवाया गया। फिर आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1919, इसको माल्य मिंटो सुधार 1909, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 माल्य मिंटो सुधार अधिनियम कहते हैं। इसमें पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई और सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था अंग्रेज़ों ने कर दी थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम इसको कहते हैं। ये जैसे विभिन्न जगहों पे हो रहे आंदोलन या कहीं पे समझौता वगैरह, जैसे लखनऊ अधिवेशन है, होम रूल लीग है या कोलकाता अधिवेशन है, इस प्रकार के जो संगठन थे उनको रोकने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड के अंतर्गत बनाया गया था। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है, इसको लघु संविधान की उपमा दी गई है, क्योंकि 200 से अधिक आर्टिकल भारत में 200 से अधिक आर्टिकल जो है भारतीय संविधान में यहीं से लिए गए हैं। और विभिन्न संस्थाओं का निर्माण भी इसी के अंतर्गत करवाया गया था, क्योंकि जितना भी ब्रिटिश क्राउन है, चाहे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया है या भारतीय ब्रिटिश संसद है, उसके द्वारा जितने भी प्रस्ताव हैं, जितने भी कानून हैं, वो किस में रखे गए थे? 1935 के अधिनियम में, जो इसीलिए ये फेमस है। इसमें सबसे पहले करवाई गई थी आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को। पहले इसका मुख्यालय बंगाल में बनाया गया था, लेकिन वर्तमान समय में कहाँ बनाया गया? मुंबई में है। इसके अलावा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो नैनीताल उत्तराखंड में है, उसकी भी स्थापना इसी अधिनियम के अंतर्गत करवाई गई थी। म्यांमार जो भारत के सुदूर पूरब में राज्य है, इसका भी गठन 1936 में करवा दिया गया, मतलब भारत से अलग करवा दिया गया था। इसके अलावा बिहार और बंगाल को भी अलग कर दिया गया था, उड़ीसा को भी अलग कर दिया गया। इस प्रकार की विभिन्न जो संस्थाएं हैं, विभिन्न जो प्रस्ताव हैं, वो रखे गए थे 1935 के अधिनियम में। फिर अगस्त प्रस्ताव, इसमें मुस्लिम लीग जो है रखवाता है अंग्रेज़ों से कि आप अगस्त प्रस्ताव रखिए, और यहीं से द्विराष्ट्र समझौते की धीरे धीरे बात होने लगी थी। और चाहे हिंदू हों चाहे मुसलमान, दोनों लोगों ने अंग्रेज़ों से कहा था कि 1942 के बाद आता है भारत में कैबिनेट मिशन 1946। यहाँ से 9 दिसंबर 1946 को बैठक हुई, जिसमें संविधान निर्माण की प्रस्तावना रखी गई। 389 सदस्यों ने इसमें भाग लिया था संविधान के निर्माण में। लास्ट में माउंटबेटन योजना, इसको मन बाटन भी कहते हैं। यह योजना इसलिए लगाई अंग्रेज़ों ने क्योंकि द्विराष्ट्र समझौता करवाया जा सके, पृथककरण किया जा सके इनका। एक राष्ट्र बनाया गया 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान, और इस दिन इसको स्वतंत्रता मिली थी, दिन था बृहस्पतिवार। दूसरा राष्ट्र बनाया गया 15 अगस्त 1947 को, दिन शुक्रवार, मतलब इस दिन भारत को जो है स्वतंत्रता मिली थी। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।